हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के 2 मंत्रियों की मौत हो गई है। दिखाइए जरा विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के होम मिनिस्टर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। हादसे में यूक्रेन के डिप्टी होम मिनिस्टर की भी मौत हो गई है। यह हैरान करने वाली खबर है। हेलीकॉप्टर में सवार यूक्रेन के स्टेट सेक्रेटरी भी मारे गए। हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोगों की मौत। अब जरा 3 विंडो दिखाइए जरा। यह बड़ा हैरान करने वाली खबर है। यह बड़ा हैरान करने वाली खबर है। कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह देखिए, यह वहां के गृह मंत्री, उप गृह मंत्री, सचिव गृह मंत्री, मतलब आप देखिए वहां की बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है वो पूरी उड़ गई, पूरी खत्म। क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन ये सभी लोग चले गए एक साथ। ये यूक्रेन के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाइए। मैं सीधे एक मनीष झा से रिएक्शन लेना चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ। मनीष, मैं नहीं चाहता कि आप ऑलरेडी एक बार वांटेड लिस्ट में वहां पर डाल दिए गए थे, तो मैं आपको एम्बैरस करने वाला कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन टेलीग्राम्स पर यह चर्चा है कि हो सकता है यह मिसफायर हो सकता है। आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? एंड यू आर फ्री टू इग्नोर दिस क्वेश्चन एंड आंसर व्हाटएवर यू फील लाइक। देखिए निशांत, चूंकि घटना घटी है और घटना में बच्चे भी मारे गए हैं, 3 बच्चे मारे गए हैं, 10 बच्चे घायल हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये भी बात सही है कि आपकी आशंका बेवजह नहीं है। देखिए, यूक्रेन की एयरफोर्स कह रही है कि हादसा किस वजह से हुआ इसे पता करने में कई हफ्ते लग जाएंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या कारण है, क्या सबोटाज हुआ था या फिर कुछ और हुआ था। मेरा मानना है कि अगर रूस का हाथ होता तो रूस की कोशिश होती कि वो कहीं भी रेजिडेंशियल इलाके में इसे सबोटाज ना करे, बल्कि बाहरी हिस्से में करे, क्योंकि अभी खुद ही रूस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत हद तक जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है। और हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से भी उन ऐसे घटना घटी है कि वो मिसाइल उनकी अपनी बिल्डिंग में आकर गिरे हैं। तो यूक्रेन को भी इस वक्त क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही जैसे आप रूस को क्लीन चिट नहीं देते हैं। हाँ, ये बात देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो गृह मंत्री इस हादसे में मारे गए उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को मंगवाया था, इसकी डिलीवरी कराई थी। अच्छा मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये दोनों ब्रेकिंग बैक टू बैक दिखा रहा हूं। हमारे जिन जिन दर्शकों ने टीवी को ऑन किया, आप जानते होंगे खबर क्या है, लेकिन एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले राहुल एक बार तीसरी खबर जो हमारी ब्रेकिंग है वो भी दिखाना चाहूंगा, फिर मैं गोप्रो पे आऊंगा। बड़ी खबर, जो अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए ये बड़ी खबर क्या है। नंबर 1 जो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अगली तीसरी खबर को लेकर, सीधे ब्रेक करिए। वो खबर यह है कि कीव में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश पर उठे सवाल। हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के आदेश दिए गए। यूक्रेन की होम मिनिस्ट्री ने दिए जांच के आदेश। हेलीकॉप्टर क्रैश पर यूक्रेनी गृह मंत्रालय का दावा, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजहों का जल्द पता लगाया जाएगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं किस तरीके से यह हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, वो सवाल मैं पूछूंगा और उसके बाद राहुल हम गोप्रो पर जाएंगे। ये देखिए अब आप, ये बहुत बड़ी खबर हो गई हमारे सामने, लेकिन सीधे आइए। अब मैं आपको पहले सवाल बताता हूं, सीधे आइए। जो हमारे सवाल है, टीवी 9 बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस पूरी सिचुएशन पे कुछ सवाल खड़े कर रहा है। नंबर 1, ध्यान से देखिए, क्या तकनीकी खराबी की वजह से, ये ग्राफिक टीम ने हमारी बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाया है, आप देखिए किस तरीके से डिटेलिंग करने की कोशिश की है। क्या तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? नंबर 1, टेक्निकल ग्लिच। क्या रूसी मिसाइल का शिकार हुआ यूक्रेनी हेलीकॉप्टर? नंबर 2। नंबर 3, क्या यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर? नंबर 4, यहां पर दिखाइए, क्या रूस ने यूक्रेन के हाई प्रोफाइल लीडर को किया टारगेट? नंबर 5, यहां पर जो सवाल है वो ये है कि कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश एक हादसा या साजिश। अब मैं सीधे चलूंगा फ्लोर ग्राफिक्स पर अपने दर्शकों को दिखाने, आइए जरा। और उसी के साथ मैं जनरल सिन्हा सर के पास जाऊंगा, सभी मेहमानों से माफी चाहते हुए कि आपको थोड़ा देर से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस शो के अंदर। ध्यान से देखिए अब आप, जो मैं फैक्ट्स आपको दिखा रहा हूं वो फैक्ट्स क्या हैं? वो फैक्ट्स ये हैं। नंबर 1, कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कीव के ब्रोवरी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की मौत हुई। नंबर 2, हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हो गई, यह जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के उप गृह मंत्री
येनिन की भी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश की अगर बात की जाए तो इसमें यूक्रेन के स्टेट सेक्रेटरी भी मारे गए हैं। फिर कीव के पास ब्रोवी में हेलीकॉप्टर किंडरगार्टन स्कूल पर गिरा। जानकारी यह है, शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे। यह जानकारी है। यूरोकॉप्टर EC-225 LP सुपर प्यूमा एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। ब्रोवरी हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 लोग जख्मी, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। यह बड़ी चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर के साथ हमारी तीनों ब्रेकिंग बैक टू बैक ऊपर चलाते रहिए। जनरल सिन्हा सर, योर टेक, आपको क्या लग रहा है इस खबर को देखकर? आप दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं सर। नंबर 1 कि ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मिसफायर था। दूसरा कि वहां पर लो हाइट एंड फॉग की वजह से ही हुआ, विच इज नॉट न्यू टू दैट टेरेन। जय हिंद। देखिए निशान, जो आप बता रहे हैं उसके अंदर में जो 4 मेजर पॉसिबिलिटी है उसका आपने पूरा जिक्र किया है। देखिए मेरे अनुसार जिस तरह से विजुअल आ रही है कि बहुत ही वहां पर बैड कंडीशंस हैं, फॉग्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक टेक्निकल ग्लिच, वेदर कंडीशन, पायलट का एरर भी उसमें शामिल है। एक है कि खुद का, जो मेरा ये मानना है कि शायद इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। इसकी प्रोबेबिलिटी में जब आप चांसेस देते हैं परसेंटेज वाइज, उसकी चांसेस ज्यादा है। बैड वेदर कंडीशंस और पायलट का एरर का होना, खुद का कि देखिए ये रशिया भी कह रहा है, निप्रो के अंदर में भी जो अभी 2 दिन पहले जो मिसाइल गिरी है वो कहते हैं S-300 का मिसाइल है, आके गिरा है, और उनका ही खुद का ये है। देखिए जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान के साथ में स्टैंड ऑफ था बालाकोट के बाद, तो हमारे ही अपने खुद से हमारी 17 को हमने मार गिराया था अपना ही खुद। तो ये होती है। और जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, 10 तरह के तो वहां तो वेपन सिस्टम है, बाहर के लोग भी उसको मैन कर रहे हैं, तो वहां पर कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो है नहीं। तो एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो उन्होंने फायर किया हो, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम ने किया हो, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ रशिया डूइंग इट बाय सबोटाज, मेरे को नहीं लगता कि इतना प्रिसीजन, क्योंकि यदि उनको टारगेट करना होता तो जेलेंस्की बहुत बार जाते हैं। वो तो बाखमुंड पे पहुंच गए थे 20 दिसंबर को, एक दिन पहले जाने से पहले वो जो अमेरिका जा रहे थे, तो वो जाते हैं। मगर इनको इंटीरियर मिनिस्टर, उसका भी एक सवाल उठता है कि इंटीरियर मिनिस्टर, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरी एक हेलीकॉप्टर में, तो देखिए ये चीजें तो हैं, पर बहुत बड़ी क्षति है। सोल्डायर के बाद यदि कोई जो उनके सेटबैक हुआ है यूक्रेन के लिए, तो मेरे अनुसार ये भी एक You're right, sir। इस सबके बीच में बड़ी खबर